नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं इस खास जगह पर जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते बल्कि उनकी सीखों को अपने रियल लाइफ में उतारकर जिंदगी बदलने की जर्नी शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने मनी माइंडसेट को पूरी तरह रीडिफाइन कर दिया है। मनी, नो मोर, मेक मोर, गिव मोर बाय रॉब मोरे। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे सिर्फ कमाने के लिए होते हैं या ये हमारे सपनों को पूरा करने, अपनी फ्रीडम पाने और दूसरों की जिंदगी बदलने का एक टूल भी बन सकते हैं? रॉब मोरे ने अपनी किताब में यही बताया है। पैसे केवल एक नंबर नहीं है बल्कि एक पावरफुल रिसोर्स है जिसे समझकर सही तरीके से यूज किया जाए तो आप अपनी लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ा सकते हैं, अपने इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, दूसरों के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित रहें तो आपकी पोटेंशियल सिर्फ हाफ यूटिलाइज हो रही है। रॉब मोरे हमें गाइड करते हैं कि मनी सिर्फ पर्सनल गेन का जरिया नहीं बल्कि गिविंग बैक, शेयरिंग और कम्युनिटी ग्रोथ का भी माध्यम बन सकता है। मैं इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, रियल लाइफ स्टोरीज और ऐसे माइंडसेट शिफ्ट्स बताऊंगा जो रॉब मोरे ने खुद अपने जर्नी में अपनाए हैं। ये कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं है, ये कहानी है कॉन्फिडेंस की, स्मार्ट थिंकिंग की और सबसे बड़ी बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जब आप जानेंगे कि पैसे का सही मतलब क्या है और उसे कैसे मैनेज करना है तो आपका पर्सपेक्टिव हमेशा बदल जाएगा। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी लर्निंग जर्नी के लिए जो आपके फाइनेंशियल थिंकिंग, आपके डिसीजन मेकिंग और आपकी लाइफ अप्रोच को पूरी तरह बदल देगी। अगर आप रेडी हैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम, सक्सेस और फुलफिलमेंट की राह शुरू करने के लिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। याद रखें, पैसे सिर्फ कमाने के लिए नहीं होते, उन्हें समझो, उन्हें मल्टीप्लाई करो और उन्हें सही तरीके से दूसरों की भलाई में लगाओ। यही है असली मनी मास्टरी और यही है रॉब मोरे की किताब का एसेंस। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और भी किताबों के इनसाइट्स आपके लिए लेकर आऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस जर्नी में मेरे साथ जुड़े, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम उन्हें अपने लाइफ का प्रैक्टिकल टूल बनाते हैं। चैप्टर 1, पैसे को समझो। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे सिर्फ बैंक अकाउंट में नंबर्स भरने का जरिया नहीं है? रॉब मोरे हमें इस किताब में ये एहसास दिलाते हैं कि पैसे को समझना किसी एडवेंचर से कम नहीं। जब आप पैसे के महत्व और उसके असली मतलब को समझते हैं तो आपकी जिंदगी की पर्सपेक्टिव ही बदल जाती है। इमेजिन कीजिए, एक इंसान अपने पूरे जीवन में मेहनत करता है, दिन रात काम करता है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि वो कभी फाइनेंशियली सिक्योर नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह पैसे को सिर्फ एक स्कोरकार्ड की तरह देखता है, न कि एक पावरफुल टूल की तरह जो आपको फ्रीडम, अपॉर्चुनिटीज और इम्पैक्ट देने की क्षमता रखता है। रॉब मोरे बताते हैं कि सबसे पहले हमें फाइनेंशियल लिटरेसी सीखनी होगी। ये सिर्फ किताबों में पढ़ी चीज नहीं है बल्कि अपनी एवरीडे लाइफ में पैसे को समझना और उसके साथ सही रिलेशनशिप बनाना है। हर डिसीजन, चाहे वो सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो या स्पेंडिंग, हमारे फ्यूचर लाइफ को डिफाइन करता है। उन्होंने बताया कि अगर आप पैसे की वैल्यू समझते हैं, उसकी लैंग्वेज सीखते हैं और अपने माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आप अपने लिए लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज खोल सकते हैं। एक स्टोरी याद आती है रॉब मोरे की, जिसमें उन्होंने खुद एक कॉमन माइंडसेट वाले इंसान की तरह सोचा था, पैसा बस कमाओ और खर्च करो। लेकिन जब उन्होंने सच में नंबर्स, इन्वेस्टमेंट और एसेट्स की समझ बढ़ाई तो उन्होंने रियलाइज किया कि पैसा केवल एक रिसोर्स नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी जनरेटर है। यही शिफ्ट उनके लिए गेम चेंजिंग साबित हुआ। उन्होंने अपने रीडर्स को एनकरेज किया कि पैसे को जानो, उसके प्रिंसिपल्स को सीखो और उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करो ताकि आप सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में फंसे रहने की जगह स्मार्ट और कॉन्फिडेंट डिसीजंस ले सके। ये समझना जरूरी है कि पैसे की नॉलेज जितनी ज्यादा होगी, आपकी कॉन्फिडेंस उतनी ही ज्यादा होगी। डर, कंफ्यूजन और स्कैर्सिटी माइंडसेट से निकलकर
आप एक एम्पावर्ड फाइनेंशियल बीइंग बन सकते हैं। रॉब मोरे कहते हैं कि जब आप पैसे को समझते हैं तो आप उसे कंट्रोल करना सीखते हैं, न कि उसका स्लेव बनते हैं। यही पहला स्टेप है वेल्थ क्रिएशन की जर्नी का। जानो, समझो और अपने तरीके से पैसे की पावर को हार्नेस करो। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में पैसे सिर्फ स्ट्रेस और टेंशन का सोर्स न बने, बल्कि आपकी फ्रीडम, हैप्पीनेस और ग्रोथ का फ्यूल बने, तो सबसे पहले आपको पैसे की लैंग्वेज समझनी होगी। इसे जानना, सीखना और अपने माइंडसेट में इंटीग्रेट करना ही आपकी फाइनेंशियल जर्नी की असली शुरुआत है। चैप्टर 2, पैसे कमाओ। सोचिए, कितनी बार आपने खुद से कहा है, अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं अपनी जिंदगी बदल देता। यह ख्वाहिश हर किसी के दिल में होती है, लेकिन सिर्फ ख्वाहिशों से कुछ नहीं होता। रॉब मोरे हमें यही समझाते हैं, पैसे कमाने का मतलब सिर्फ सैलरी या पेचेक नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है, एक एटीट्यूड है जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम और लाइफ कंट्रोल देता है। पैसा कमाना आसान नहीं है, इसमें चैलेंजेस, रिस्क्स और बहुत सारी मेहनत शामिल होती है। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वे सिर्फ कंफर्ट जोन में रहकर उम्मीद करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज खुद ही आएंगी। मोरे हमें सिखाते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, स्मार्ट थिंकिंग अपनाना और अपने स्किल्स को मोनेटाइज करना ही असली गेम चेंजर है। एक कहानी याद आती है, एक युवा लड़का जो हमेशा सोचता था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं रिच कभी नहीं बन सकता। उसने एक छोटा सा साइड हसल शुरू किया, छोटे छोटे आइडियाज इंप्लीमेंट किए, फेलियर से सीखा और धीरे धीरे उसने अपनी इनकम मल्टीप्लाई की। यही मोरे की फिलॉसफी है। एक्शन लेने से ही रिजल्ट आता है। पैसे पैसिव नहीं आते, उन्हें अर्न करना पड़ता है, एक्सपैंड करना पड़ता है और वाइजली इन्वेस्ट करना पड़ता है। रॉब मोरे बताते हैं कि पैसे कमाने का मतलब सिर्फ खुद के लिए वेल्थ क्रिएट करना नहीं है। जब आप इंटेलिजेंट डिसीजंस लेते हैं, अपनी स्किल्स को ग्रो करते हैं और मार्केट की जरूरतों को समझते हैं, तो आप एक्सपोनेंशियली अपने अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर डे एक नया आइडिया एक्सप्लोर करें, हर रिस्क इंटेलिजेंटली लें और हर फेलियर से सीखें, तो आपकी इनकम सिर्फ बढ़ेगी ही नहीं, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी स्काईरॉकेट होगा। सबसे बड़ा लेसन यह है कि पैसा कमाना माइंडसेट से शुरू होता है। अगर आप सोचते हैं कि पैसे मुश्किल से मिलते हैं, तो आपकी लाइफ उसी तरह रहेगी। लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं कि पैसा सीखने, एक्शन लेने और ग्रोथ करने से आता है, तो डोर्स खुलना शुरू हो जाते हैं। मोरे की किताब हमें गाइड करती है कि कैसे ऑर्डिनरी थिंकिंग को छोड़कर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम की तरफ बढ़ा जाए। तो दोस्तों, पैसे कमाने का रास्ता केवल मेहनत का नहीं, बल्कि स्मार्टनेस, करेज, क्रिएटिविटी और माइंडसेट का कॉम्बिनेशन है। ये आपके विजन, आपके गोल्स और आपकी मेहनत का रिफ्लेक्शन है। और जब आप इसे समझेंगे, तो पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं रहेगा। ये आपके फ्रीडम, आपके चॉइसेस और आपके लाइफ कंट्रोल का एक पावरफुल टूल बन जाएगा। चैप्टर 3, पैसे दे। सोचिए, आपने अपनी जिंदगी में मेहनत करके पैसे कमाए हैं, आपने फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को पार किया है, आपने अपने गोल्स अचीव करने के लिए स्लीपलेस नाइट्स और काउंटलेस एफर्ट्स दिए हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपका पैसा सिर्फ आपके लिए नहीं होना चाहिए? रॉब मोरे हमें यही दिखाते हैं कि असली वेल्थ सिर्फ अक्यूमुलेशन में नहीं है, बल्कि शेयरिंग और गिविंग में छिपी है। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो आपका पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं रहता, वो पर्पस और इम्पैक्ट बन जाता है। इमेजिन कीजिए एक बच्चा जिसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है, सिर्फ इसलिए कि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, और आप अपने रिसोर्सेज से उसकी जिंदगी बदल सकते हैं। ये फीलिंग जब आप किसी की मदद करते हैं और उसे ग्रो होते देखते हैं, इनकम्पैरेबल है। रॉब मोरे कहते हैं कि पैसे को दान करना, चैरिटी करना या दूसरों के लिए इन्वेस्ट करना सिर्फ फिलैंथ्रोपी नहीं है, ये आपका माइंडसेट और आपका अबंडेंस मेंटालिटी दिखाता है। जब आप गिव करते हैं, तो यूनिवर्स आपको और अपॉर्चुनिटीज से रिवॉर्ड करता है। ये सिर्फ स्पिरिचुअल बात नहीं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। गिविंग का मतलब सिर्फ बड़े डोनेशंस नहीं है,
कभी कभी ये मेंटरिंग हो सकती है, नॉलेज शेयर करना हो सकता है, या किसी छोटे एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करना हो सकता है। रॉब मोरे बताते हैं कि ये एक्ट ऑफ गिविंग आपके अंदर ग्रैटिट्यूड और एम्पैथी पैदा करता है। जब आप दूसरों के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपकी ओन लाइफ में भी हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट और कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ता है। मैंने खुद देखा है कि जब कोई इंसान अपने सक्सेस के कुछ हिस्से को दूसरों के बेनिफिट में लगाता है तो वो पैसे से कहीं ज्यादा पावर महसूस करता है। ये पावर है चेंज क्रिएट करने की, लोगों की जिंदगी में पॉजिटिविटी लाने की। रॉब मोरे कहते हैं कि गिविंग सिर्फ ऑप्शनल एक्ट नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सक्सेस का असली मतलब सिर्फ वेल्थ अक्यूमुलेशन नहीं, बल्कि समाज और कम्युनिटी में लास्टिंग इंपैक्ट छोड़ना भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे का मतलब सिर्फ आपके लिए न हो, बल्कि आपके एफर्ट्स का रियल पर्पस सामने आए, तो आपको हमेशा गिव मोर का माइंडसेट अपनाना होगा। जब आप अपने वेल्थ को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं दूसरों के ग्रोथ में, तो आपकी जिंदगी में एक नई लाइट आती है, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और रियल हैप्पीनेस जो सिर्फ पैसा कमाने से कभी नहीं आती। याद रखें, पैसा एक टूल है और टूल का रियल वैल्यू तभी है जब आप उसे सही पर्पस में यूज करें। गिव मोर मतलब सिर्फ वेल्थ नहीं, ये माइंडसेट, हार्ट और विजन का एक्सप्रेशन है। और यही रॉब मोरे की किताब का सबसे पावरफुल मैसेज है। नो मोर, मेक मोर, गिव मोर। और गिविंग का हिस्सा आपकी जिंदगी को कंप्लीट बनाता है। चैप्टर 4, फाइनेंशियल माइंडसेट बदलो। सोचिए, अगर आपके पास दुनिया की सारी अपॉर्चुनिटीज हो, लेकिन आप खुद पर विश्वास नहीं रखते कि आप उन्हें हासिल कर सकते हैं, तो क्या होगा? यही समस्या बहुत लोगों की फाइनेंशियल लाइफ में देखने को मिलती है। रॉब मोरे कहते हैं कि पैसे और सक्सेस सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि सबसे बड़ी कुंजी है आपका माइंडसेट। जब आपका माइंडसेट लिमिटेड या नेगेटिव होता है तो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती है, लेकिन आप उन्हें पहचान ही नहीं पाते। बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, सही स्ट्रैटेजी भी अपनाते हैं, लेकिन फिर भी उनका पैसा ग्रो नहीं करता। इसका रीजन सिर्फ एक है, सोच का तरीका। रॉब मोरे बताते हैं कि वेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत अंदर से होती है। अगर आप खुद को कहते हैं मैं कभी रिच नहीं बन सकता या पैसे मेरे लिए मुश्किल है, तो आपका सबकॉन्शियस हर डिसीजन में वही बैरियर बना देता है। लेकिन जैसे ही आप सोच बदलते हैं, आप हर छोटी चीज में पॉसिबिलिटी देखने लगते हैं। एक कहानी सोचिए, एक व्यक्ति हमेशा सोचता था कि पैसे सिर्फ बचाने के लिए है। वो हर अपॉर्चुनिटी को रिस्क के रूप में देखता था। लेकिन जैसे ही उसने माइंडसेट बदलकर सोचना शुरू किया कि पैसे ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटीज है, वही छोटे कदम उसे बड़े रिजल्ट्स की तरफ ले गए। उसने सीखना शुरू किया, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स की, और धीरे धीरे फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हो गया। यही पावर है पॉजिटिव फाइनेंशियल माइंडसेट की। ये डर और लिमिटेशन को हटा देता है और कॉन्फिडेंस और एक्शन लाता है। रॉब मोरे हमें ये भी बताते हैं कि माइंडसेट बदलना मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है। इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, लर्निंग एटीट्यूड अपनाना और फेलियर को भी ग्रोथ का हिस्सा मानना। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आप मनी को सिर्फ कमाई का जरिया नहीं, बल्कि ग्रोथ, फ्रीडम और इम्पैक्ट का साधन देख पाते हैं। आप ये समझते हैं कि वेल्थ सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि चॉइसेस, अपॉर्चुनिटीज और स्मार्ट डिसीजंस का परिणाम है। इस बदलाव की जर्नी आसान नहीं होती। पहले आपके अंदर रेजिस्टेंस आएगा, डाउट्स होंगे, कभी कभी लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन हर स्मॉल शिफ्ट, हर छोटी सीख और हर नए पर्सपेक्टिव से आपका फाइनेंशियल विजन एक्सपैंड होता है। और फिर एक दिन आपको एहसास होता है कि पैसे के बारे में आपकी सोच ही आपके जीवन की ट्रेजेक्टरी बदल रही है। आप सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे होते, आप एक्टिवली अपने सपनों और गोल्स की तरफ मूव कर रहे होते हैं। याद रखिए, माइंडसेट ही वो फाउंडेशन है जिस पर आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम खड़ी होती है। जैसे रॉब मोरे कहते हैं, पैसा सही सोच वाले इंसान को ही अपॉर्चुनिटीज और रिजल्ट्स देता है। जब आप डर को हटाते हैं, लिमिटेशंस को चैलेंज करते हैं
और अपने अंदर लर्निंग और ग्रोथ की आग जलाते हैं, तो पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। ये सिर्फ अर्निंग का रास्ता नहीं, बल्कि एम्पावरमेंट और चॉइस का रास्ता बन जाता है। चैप्टर 5, पैसिव इनकम और वेल्थ बिल्डिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों सिर्फ काम करके नहीं बल्कि अपने पैसे को काम पर लगाकर भी हर दिन इनकम जनरेट करते हैं? रॉब मोरे की किताब हमें यही सिखाती है कि अगर हम केवल मेहनत से पैसे कमाते रहें तो हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ की सीमा हमेशा एक तय सीमा तक ही रहेगी। पैसिव इनकम और वेल्थ बिल्डिंग एक ऐसा रास्ता है जो हमें सिर्फ सर्वाइव करने से ऊपर उठकर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। सोचिए, अगर आपकी रात की नींद भी आपके लिए पैसे कमाती रहे, अगर आपका पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप उसके पीछे भागते रहें। रॉब मोरे ने अपने लाइफ और बिजनेस एक्सपीरियंसेस के जरिए समझाया है कि पैसिव इनकम सिर्फ एक्स्ट्रा मनी कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये माइंडसेट शिफ्ट है, सोच बदलने की कला। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वेल्थ सिर्फ हाई सैलरी, बिग प्रमोशन या इनहेरिटेंस से आता है, लेकिन असली ताकत आपके स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और स्ट्रैटेजीज में छिपी होती है। रॉब मोरे हमें गाइड करते हैं कि वेल्थ बनाने के लिए हमें केवल सेविंग्स और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें रियल एसेट्स जैसे प्रॉपर्टी, शेयर्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये प्रोसेस आसान नहीं है, इसमें पेशेंस और डिसिप्लिन चाहिए। शुरुआत में डर लगेगा, डाउट्स आएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप अपने मनी को स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉय करना सीखते हैं, आपकी लाइफ में एक सेंस ऑफ कंट्रोल और सिक्योरिटी आएगा। इमेजिन कीजिए, आप अपने पैशन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं, और वही आपका पैसा साइलेंट तरीके से आपको ग्रो कर रहा है। यही है रियल मैजिक पैसिव इनकम का टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। रॉब मोरे बताते हैं कि वेल्थ बिल्डिंग सिर्फ पैसे जोड़ने का खेल नहीं है, बल्कि ये लॉन्ग टर्म विजन, स्मार्ट रिस्क टेकिंग और कंसिस्टेंट एक्शन का कॉम्बिनेशन है। जब आप ये समझ लेते हैं कि पैसा सिर्फ एक रिसोर्स है और इसे सही तरीके से मैनेज करना सीखते हैं, तो आपकी जिंदगी में स्ट्रेस कम होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अपॉर्चुनिटीज के नए दरवाजे खुलते हैं। पैसिव इनकम की जर्नी में सबसे जरूरी है माइंडसेट, डर को छोड़कर एक्शन लेना, शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के बजाय लॉन्ग टर्म ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करना और अपने मनी को सही जगह इन्वेस्ट करना। रॉब मोरे की कहानी हमें दिखाती है कि ये कोई लक या कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि डेलिबरेट चॉइसेस और स्ट्रैटेजी का परिणाम है। वेल्थ बिल्डिंग सिर्फ कमाने का तरीका नहीं है, ये आपकी लाइफ को एम्पावर करने का तरीका है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, आपको फ्रीडम दे और आपके सपनों को सच करने में मदद करे, तो पैसिव इनकम और स्मार्ट वेल्थ बिल्डिंग को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। क्योंकि रियल सक्सेस सिर्फ पैसे कमाने में नहीं, बल्कि उन्हें स्मार्टली मैनेज और मल्टीप्लाई करने में छिपा है। चैप्टर 6, एंटरप्रेन्योरशिप और रिस्क लेना। इमेजिन कीजिए, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, हर दिन वही रूटीन, वही काम, वही सोच। आपके अंदर हमेशा एक आग जलती रहती है। कुछ बड़ा करना है, अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेना है, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम खुद क्रिएट करनी है। रॉब मोरे की किताब हमें यही सिखाती है। अगर आप सिर्फ सेफ जोन में रहेंगे तो कंफर्ट मिलेगा, लेकिन ग्रोथ कभी नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ एक बिजनेस शुरू करना नहीं है, यह है अपने आइडियाज और पैशंस को रियलिटी में बदलने की करेज। हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की कहानी में एक कॉमन बात होती है, रिस्क लेना। रिस्क का मतलब रेकलेस होना नहीं, बल्कि कैलकुलेटेड डिसीजंस लेना है। मोरे बताते हैं कि फिर हमेशा हमारे दिमाग में होता है, क्या होगा अगर फेल हो गया? लेकिन वही फियर हमें रोकता है, वही फियर हमें अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकता है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंसान जो अपनी जॉब छोड़कर अपने स्टार्टअप पर काम करता है। हर दिन अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन उसके पास विजन और बिलीफ होती है कि अगर मैं ये कर सकता हूं तो मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। रॉब मोरे बताते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क लेने का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, यह है अपने समय, अपनी एनर्जी
और अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर कुछ नया करने की हिम्मत दिखाना। कई बार फेलियर्स भी आते हैं, लॉसेस भी, लेकिन यही फेलियर्स आपको स्मार्टर बनाते हैं, आपको रियल वर्ल्ड लेसन सिखाते हैं और अगली बार सक्सेस की राह आसान कर देते हैं। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट, एक बोल्ड डिसीजन, एक नया आइडिया, यही छोटी छोटी रिस्क्स मिलकर आपकी लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इंडिपेंडेंस और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को एक्सप्लोर करता है। मोरे एम्फसाइज करते हैं कि रिस्क लेना डरावना हो सकता है, लेकिन जो लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं वही लॉन्ग टर्म में फ्रीडम, वेल्थ और इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते हैं। इमेजिन कीजिए आप सिर्फ सेफ रहकर सोचते रहेंगे कि लाइफ क्या देगी, या आप अपने डिसीजंस और एक्शन से अपनी लाइफ खुद बना सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सिर्फ अर्निंग ही नहीं बल्कि पर्पस, ग्रोथ और इम्पैक्ट भी हो, तो एंटरप्रेन्योरशिप और रिस्क लेना सीखना ही आपका फर्स्ट स्टेप है। फियर को छोड़ो, कंफर्ट जोन को छोड़ो और अपने विजन के लिए बोल्ड डिसीजंस लेने का करेज रखो, क्योंकि यही डिसीजंस आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, इंडिपेंडेंस और एक ऐसी लाइफ देंगे जिसे आप सच में डिजर्व करते हैं। चैप्टर 7, गोल सेटिंग और विजन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपने सिर्फ सोच तक क्यों सीमित रह जाते हैं? रॉब मोरे बताते हैं कि ड्रीम्स सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होते, वे आपकी लाइफ की रोड मैप बन सकते हैं अगर आप उन्हें सही तरीके से डिफाइन करें। कई लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स या पर्सनल ड्रीम्स को केवल विश के रूप में रखते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि गोल सेटिंग और क्लियर विजन के बिना आपकी मेहनत डायरेक्शनलेस हो जाती है। इमेजिन कीजिए एक नौजवान जो अपने छोटे से रूम में बैठकर सोचता है, मैं एक दिन फाइनेंशियली फ्री बनूंगा। अगर उसने सिर्फ सोचा और एक्शन नहीं लिया तो यह सपना सिर्फ एक फैंटेसी बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर उसने अपनी इनकम, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्लियर टारगेट सेट किए, डेली एक्शन लिया और अपने विजन को हर दिन विजुअलाइज किया, तो वही फैंटेसी रियलिटी में बदल सकती है। यही पावर है क्लैरिटी और विजन की। रॉब मोरे कहते हैं कि विजन केवल नंबर्स की नहीं होती, बल्कि ये आपकी लाइफ की क्वालिटी, आपकी फ्रीडम और आपके इम्पैक्ट की भी स्टोरी होती है। जब आप अपने गोल्स को लिखते हैं, विजुअलाइज करते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन करते हैं, तो आपको अपने लिए अपॉर्चुनिटीज नेचुरली दिखाई देने लगती है। ये मैजिक नहीं है, ये साइंस है। आपके माइंड की फोकस्ड एनर्जी आपके लिए रास्ते खोलती है। गोल सेटिंग सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस के लिए नहीं है, यह आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, आपके डेली डिसीजंस को शार्पन करती है और आपके अंदर कंसिस्टेंसी और पेशेंस की हैबिट डेवलप करती है। कई लोग छोटे फेलियर्स के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपने विजन को क्लियर रखा और छोटे स्टेप्स लगातार लिए, वही लॉन्ग टर्म में बड़ा बदलाव ला पाए। रॉब मोरे हमें इंस्पायर करते हैं कि अपनी लाइफ को एक पर्पस ड्रिवन जर्नी बनाए। अपने ड्रीम्स को सिर्फ सोच न बनाए, उन्हें मेजरेबल टारगेट्स और एक्शनेबल प्लान्स में बदलें। विजुअलाइज करें कि आप 1 साल, 5 साल, 10 साल में कहां खड़े होंगे और फिर हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं। जब आपकी इंटेंशंस और एक्शंस एकदम अलाइंड हो, तो यूनिवर्स भी आपके साथ काम करना शुरू कर देता है। याद रखें, फाइनेंशियल फ्रीडम, सक्सेस और इम्पैक्ट सिर्फ विश करने से नहीं आता। इसे पाने के लिए आपको क्लियर विजन, स्ट्रॉन्ग गोल्स और रिलेंटलेस एक्शन चाहिए। यही वो तरीका है जिससे ऑर्डिनरी लाइफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकती है। रॉब मोरे की विजडम ये सिखाती है कि जब आप अपने विजन को डिफाइन करते हैं, तो आप सिर्फ पैसा नहीं बनाते, बल्कि अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज क्रिएट करते हैं। चैप्टर 8, मनी और रिलेशनशिप्स। पैसे और रिश्ते, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिनका असर हमारी जिंदगी पर गहरा होता है। कई लोग सोचते हैं कि मनी सिर्फ नंबर्स और ट्रांजैक्शंस की दुनिया है, लेकिन रॉब मोरे बताते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है। असली चुनौती तब आती है जब पैसा आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स के साथ जुड़ता है। सोचिए, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हों, लेकिन आपके परिवार, दोस्तों
या पार्टनर के साथ संबंध टूटे हो तो वेल्थ का मतलब क्या रहेगा? रॉब मोरे हमें समझाते हैं कि मनी को मैनेज करना सिर्फ बैलेंस शीट या बैंक अकाउंट तक सीमित नहीं है। ये आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपके इंटरैक्शंस तक फैला हुआ है। कई बार लोग जेलसी, ग्रीड या मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से अपनी रिलेशनशिप्स को डैमेज कर देते हैं और यही सबसे बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता है। पैसा तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन ट्रस्ट और लव वंस ब्रोकन उसे रिपेयर करना मुश्किल होता है। किताब में ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए गए हैं जहां लोग अपनी इनकम बढ़ाने में इतने बिजी हो गए कि उन्होंने अपने लव्ड वंस के साथ कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग की वैल्यू खो दी। लेकिन वही लोग जिन्होंने फाइनेंशियल सक्सेस को रिलेशनशिप्स के साथ बैलेंस किया, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन मल्टीप्लाई हो गई। रॉब मोरे कहते हैं कि सही फाइनेंशियल माइंडसेट वही है जिसमें मनी को टूल समझा जाए, ना कि पावर या कंट्रोल का माध्यम। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जेनरोसिटी और शेयरिंग रिलेशनशिप्स को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जब आप अपने पार्टनर, फैमिली या दोस्तों के साथ ओपनली डिस्कस करते हैं और फाइनेंशियल डिसीजंस में उनकी ओपिनियन शामिल करते हैं तो ट्रस्ट बढ़ता है। मनी जब वाइजली और थॉटफुली यूज किया जाता है तो ये न केवल आपकी लाइफ इंप्रूव करता है बल्कि आपके रिश्तों में भी हार्मनी और रिस्पेक्ट क्रिएट करता है। इसलिए रॉब मोरे हमें गाइड करते हैं कि वेल्थ का असली मतलब सिर्फ पर्सनल गेन नहीं है। इसका असली एसेंस तब है जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम, स्मार्ट अर्निंग और गिविंग को हेल्दी रिलेशनशिप्स के साथ इंटीग्रेट करें। याद रखिए, पैसा आपको पावरफुल बना सकता है, लेकिन रिलेशनशिप्स वही स्ट्रेंथ देते हैं जो वेल्थ अलोन कभी नहीं दे सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सक्सेस, हैप्पीनेस और लव साथ साथ चलें, तो मनी और रिलेशनशिप्स का सही बैलेंस सीखना जरूरी है। यही सीख हमें दिखाती है कि पैसे की सही समझ केवल खुद के लिए नहीं बल्कि अपने लव्ड वंस और कम्युनिटी के लिए भी होनी चाहिए। चैप्टर 9, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में कोई बड़ा मिस्टेक किया है और उस डर या शर्मिंदगी से डर गए हैं कि अब आप कभी रिकवरी नहीं कर पाएंगे? रॉब मोरे की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि मिस्टेक्स सिर्फ फेलियर नहीं है बल्कि वो सबसे बड़े टीचर्स हैं। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने अपने हजारों फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स को फेलियर माना होता तो आज हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइट होती। यही मैसेज रॉब मोरे हमें देता है। मिस्टेक से भागना सॉल्यूशन नहीं है बल्कि उन्हें एम्ब्रेस करना ही ग्रोथ की असली कुंजी है। जब हम पैसे और बिजनेस की दुनिया में कदम रखते हैं तो फेलियर्स बहुत कॉमन है। कभी कोई इन्वेस्टमेंट सही नहीं निकलती, कभी कोई डील हाथ से निकल जाती है और कभी हमारी प्लानिंग पूरी तरह फ्लॉप हो जाती है। उस समय फीलिंग्स इंटेंस होती है, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन और सेल्फ डाउट। लेकिन वही मोमेंट्स है जब आपकी रियल लर्निंग होती है। रॉब मोरे बताते हैं कि हर मिस्टेक में हिडन लेसन छुपा होता है और अगर आप उसे समझकर आगे बढ़ते हैं तो वही मिस्टेक आपके लिए फ्यूचर में बड़ी सफलता का स्टेपिंग स्टोन बन जाती है। इमेजिन कीजिए, आपने एक बिजनेस आइडिया पर लाखों रुपए इन्वेस्ट किए और वो फेल हो गया। दर्द और हार की फीलिंग असली होती है, लेकिन अगर आप उस फेलियर को सिर्फ ब्लेम और रिग्रेट में वेस्ट नहीं करते बल्कि एनालाइज करते हैं कि कहां गलती हुई, मार्केटिंग में, प्लानिंग में या माइंडसेट में, तो अगली बार आप स्मार्टर डिसीजन ले सकते हैं। यही चीज वेल्थ क्रिएशन और पर्सनल ग्रोथ में सबसे अलग एज देती है। रॉब मोरे की एडवाइस सिंपल है, मिस्टेक्स को अपने अगेंस्ट नहीं, अपने फेवर में यूज करो। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि मिस्टेक्स के डर से कभी एक्शन मत रोकिए। अगर आप परफेक्शन के पीछे भागते रहेंगे तो आप कभी रियल अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर पाएंगे। रियल मनी और सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो रिस्क लेते हैं, फॉल करते हैं और फिर उठकर स्मार्टर तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसी तरह लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स एक एटीट्यूड बन जाता है जो ना सिर्फ आपके फाइनेंशियल जर्नी को स्ट्रॉन्ग बनाता है बल्कि आपके कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस को भी बढ़ाता है। याद रखिए, हर बड़ी सक्सेस स्टोरी के पीछे हजारों छोटी फेलियर्स और मिस्टेक्स छुपी होती है। रॉब मोरे हमें चैलेंज करता है कि डर और रिग्रेट को छोड़ो, मिस्टेक्स को सीखने का मौका बनाओ
और उन्हें अपने फ्यूचर एडवांटेज में बदल दो। जब आप ऐसा करना सीख जाएंगे तो ना सिर्फ आपके पैसे बढ़ेंगे, बल्कि आपकी थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ आउटलुक भी पूरी तरह बदल जाएगी। मिस्टेक्स आर नॉट द एंड, दे आर द बिगिनिंग ऑफ समथिंग ग्रेटर। बस उन्हें समझिए, एम्ब्रेस कीजिए और आगे बढ़िए। यही सीख है जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को अनस्टॉपेबल बना सकती है। चैप्टर 10, लेगेसी और इम्पैक्ट। सोचिए, आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि आपकी एक्शंस का असर आने वाली जनरेशंस पर भी पड़ता है। रॉब मोरे हमें याद दिलाते हैं कि असली सक्सेस सिर्फ पैसा कमाने में नहीं है, बल्कि वो असर छोड़ने में है जो हमारी डेथ के बाद भी महसूस किया जाए। लेगेसी बनाने का मतलब है कि आप अपनी सफलता को सिर्फ अपने लिए नहीं रखते, बल्कि उसे ऐसे तरीके से यूज करें कि आपके वैल्यूज, आपके लेसन्स और आपके एक्शंस दूसरों की जिंदगी को इंस्पायर करें। हम अक्सर सिर्फ प्रेजेंट की चिंता में उलझ जाते हैं। अभी पैसा कैसे बढ़ाएं, अभी करियर कैसे आगे बढ़ाएं। लेकिन मोरे हमें चैलेंज करते हैं कि सोचिए कि आपका वेल्थ और नॉलेज सिर्फ आज के लिए क्यों? क्या आप ऐसा नहीं चाहते कि आपकी मेहनत और सैक्रिफाइसेस भविष्य के लिए भी मीनिंगफुल बने? लेगेसी सिर्फ पैसे का ट्रांसफर नहीं है, ये विजडम, माइंडसेट और अपॉर्चुनिटी का ट्रांसफर है। इमेजिन कीजिए, एक छोटे शहर में रहने वाले एंटरप्रेन्योर ने अपनी सक्सेस से सिर्फ अपनी फैमिली नहीं संभाली, बल्कि अपने कम्युनिटी के बच्चों को एजुकेशन और गाइडेंस देने की व्यवस्था की। वही लेगेसी है, वही इम्पैक्ट है। मोरे बताते हैं कि जब आप सिर्फ खुद के लिए काम करते हैं तो आपकी लाइफ लिमिटेड रहती है, लेकिन जब आप सोचना शुरू करते हैं कि आपका इन्फ्लुएंस दूसरों की ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो आपकी सक्सेस एक्सपोनेंशियल हो जाती है। लेगेसी और इम्पैक्ट की बात सिर्फ बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट्स या सीईओएस तक सीमित नहीं है। हर व्यक्ति हर कदम से, अपने चॉइसेस से, अपने रिसोर्सेस से दूसरों की जिंदगी बदल सकता है। ये सोच हमें पर्पस और फुलफिलमेंट देती है, जो किसी भी मटेरियल गेन से कहीं ज्यादा प्रोफाउंड होती है। मोरे की किताब हमें गाइड करती है कि पैसा कमाना सिर्फ शुरुआत है, उसे मल्टीप्लाई करना नेक्स्ट स्टेप है, लेकिन उसे सही तरीके से दूसरों के बेनिफिट में लगाना और पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ना ही असली मास्टरी है। जब आप अपने वेल्थ, टाइम और एनर्जी को सिर्फ पर्सनल ग्रोथ तक सीमित नहीं रखते और उसे ऐसे चैनल्स में इन्वेस्ट करते हैं जो दूसरों के लिए मीनिंगफुल हो, तो आप रियल फाइनेंशियल फ्रीडम और इमोशनल फ्रीडम दोनों पा लेते हैं। लेगेसी मतलब सिर्फ पैसे का नहीं, वैल्यूज का, इंस्पिरेशन का और विजन का ट्रांसफर है। यही लेसन हमें रॉब मोरे की किताब से मिलता है कि असली वेल्थ वही है जो आने वाली जनरेशंस के लिए भी लाइट बनकर रहे। तो सोचिए, क्या आपकी मेहनत सिर्फ आज के लिए है, या आपके एक्शंस का असर सालों, डेकेड्स और सेंचुरीज तक महसूस किया जाएगा? यही है असली इम्पैक्ट और लेगेसी, और यही माइंडसेट हमें वेल्थ और लाइफ को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको रॉब मोरे की ये किताब और इसके लेसन्स समझ में आए होंगे। याद रखें, पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं है, इसे समझो, मल्टीप्लाई करो और सही तरीके से दूसरों की जिंदगी में इंपैक्ट डालो। यही है असली फाइनेंशियल मास्टरी और लेगेसी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि आप मेरे साथ और भी ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों की जर्नी में जुड़ सकें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर